हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं ऊपर गई, मैंने देखा कमरे में दीवा सो रही थी। मतलब सोने का बहाना कर रही थी, सो नहीं रही थी। अब दीवा उठ गई है। और रोजाना सुबह ऐसा ही होता है, जब दीवा सुबह उठती है कपड़े उसके इधर से उधर हो जाते हैं। रात में काफी बार संभालती हूँ, फिर भी वो फिर ऐसे ही हो जाते हैं, गर्दन पे आके रुक जाते हैं। फिर मैंने दीवा को अपने पास बुलाया और उसके कपड़े सही करने लगी। रात में भी काफी बार करती हूँ, पर हाथ की वजह से ना उसके हो जाते हैं। फिर मैं उसको ऊपर से नीचे लेके आ रही थी, फिर उसकी बुआ ने ले लिया। सुबह सुबह जागते बहुत प्यारी लगती है, तो सब लोग लाड जताने लगते हैं उस पे। उसकी बुआ भी लाड प्यार करने लगी उसे। फिर उसका मुंह धुलाने के लिए ले गई उधर। मैंने बोल दिया था, क्योंकि मुझ पे नहीं धोती है, रोती है और अपने आप करती है, ज्यादातर अपने आप करने की कोशिश करती है सब कुछ। तो इसलिए मैंने उसकी बुआ से बोल दिया कि आप ही धुलवा के लेके आइए, क्योंकि मेरे से तो नहीं धुलवाएगी, अपने आप ही करेगी। फिर उन्होंने मुंह को अच्छे से साफ किया, और साफ करने के बाद आराम से करवा लेती है। बुआ पे ही करवाती है, और हम लोगों पे किसी पे नहीं करवाती है। अपने आप जिद करती है करने की। काफी लोग बोलते हैं अपने आप मत किया करो उसको, तुम किया करो उसके कामों को। लेकिन वो अपने काम खुद ही करने के लिए जिद करती है। जैसे खाना खाती है या कुछ भी, वो सब कुछ अपने आप ही करने के लिए करती है। और फिर सुबह दादाजी उसके बाहर बैठ जाते हैं। हाँ, तो वो अपने दादाजी के पास चली जाती है, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है और उससे ना दवाइयों की वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। रात में भी बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उसे मतलब थोड़े सुबह सुबह उसके दादाजी के पास बैठा देते हैं। फिर मैं उससे ले जा रही थी ब्रश कराने के लिए, क्योंकि अंदर वो बाथरूम में कहीं नहीं करती है, तो इसलिए मैं बाहर ही उसको ले आई। मतलब हमारा दूसरा वाला घर है, वहां पे बाहर की तरफ बैठ के करते हैं, तो बाहर की तरफ करने लगी। तो वो अपने आप जिद ना करे, इसलिए मैं ही अपने हाथों से उससे कराने लगी। ब्रश से करती है, लेकिन ब्रश से वो अपने आप जिद करती है, फिर लगा लेती है और नहीं कर पाती, इसलिए मैं अपनी उंगली से ही इसको कराने लगी। सुबह ही सुबह ब्रश कराने के बाद ही जो मतलब रहता है उसको खिलाते हैं, अच्छा रहता है। इसलिए वो मैं अपने हाथों से ही उसको ब्रश कराने लगी। और वो अपने आप जिद करती है और कर नहीं पाती, ब्रश से उसके लग जाती है या मतलब सही से कर नहीं पाती। इसलिए फिर मैं इसको कराने लगी अपने हाथों से। और फिर उसका मुंह धुलाया। वो अभी इतनी बच्ची है, इतना समझ नहीं पाती है कि अब कैसे करना है, थूकना है, क्या करना है। फिर तीत दिखाने लगी अपनी। मैंने बोला बाबू तीत दिखाओ, तीत दिखाने लगी। और फिर चली गई वो अपनी बुआ जी के पास में। उसकी बुआ जी भी कर रही थी उधर ही बैठ के, तो अब उधर ही जाके बुआ जी के पास खड़ी हो गई। देखने लगी कैसे कर रही है, अपनी बुआ जी को तीत दिखाने लगी, देखो मेरे तीत कैसे लग रहे हैं। बुआ जी को दिखा रही थी। और फिर उधर ही बैठ गई बुआ जी के पास में, क्योंकि सुबह ही सुबह बहुत अच्छा मौसम रहता है, कहीं भी देख लीजिए। फिर मैं उसको आ, अंगूर लेके गई उसके लिए। फिर वो अपने आप खाने लगी, क्योंकि अपने आप ही जिद करती है खाने की, और मेरे हाथों से नहीं खाती है। मैंने उसको काफी बार बोला कि मैं खिला दूं, लेकिन वो अपने आप ही करती है। इसलिए रोए ना तो हमारे घर वाले बोल देते हैं कि उसको खाने दो, जो करती है उसको अपने आप करने दो, जिद मत किया करो, क्योंकि उसने काफी ज्यादा दुख दर्द सहे हैं। और ये वही तार हैं जिससे हमारे डुग्गू का ये सब कुछ हादसा हुआ था। उधर वाले तार पर भी ऐसा ही पाइप लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, को डुग्गू को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर वहां से तार निकाल दिए। फिर उसकी बुआ जिद कर रही थी मैंगो का जूस पीने के लिए, उसको बोल रही थी मैंगो शेक पीने के लिए। तो वैसे तो नहीं पीती है, बहुत ज्यादा जिद करना पड़ता है, आगे पीछे भागना पड़ता है, जब जाके पीती है। ना तो दूध पीती है, ना चाय पीती है, और ना कुछ पीती है। तो सुबह सुबह कोई आंटी कुछ बोल रही थी, उनको देख के हंस रही थी। फिर हंसने के बाद उसकी बुआ छत पे गई थी, तो छत पे जाने के लिए जिद कर रही थी, क्योंकि हम उसको अकेले नहीं जाने देते। उसको मैंने काफ़ी बार मना किया कि वापस आ जा, लेकिन फिर उसकी बुआ आ गई थी, तो वो नीचे आ गई। और उसके जो पापा जी हैं छोटी वाली सिस्टर के साथ, वो कर रहे हैं मस्ती, तो वो भी मस्ती करने के लिए जिद कर उठी। फिर उसको भी खिलाया, और फिर वो अपनी गुड़िया के साथ में खेलने लगी। ये गुड़िया उसके एक फॉलोवर ने भेजी है, गिफ्ट भेजा है बाबू के लिए। तो बहुत ही प्यारी गुड़िया है, उसको ही पूरे दिन खिलाती रहती है गोदी में, कहीं सुलाएगी, कहीं उसको दूध पिलाएगी, कहीं उसको कुछ करेगी, पूरे दिन उसको गोदी में लेके घूमती रहती है। फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो थोड़ी मस्ती करने लगी। मैंने बोला बाबू मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं। वैसे तो वीडियो कभी बनाने नहीं देती, चुपके वीडियो बनानी पड़ती है उसकी। और ना ही किसी से वीडियो कॉल बात करने के लिए वो करती है, रो जाती है, कहीं भाग जाती है। तो थोड़ी सी मस्ती करने लगी कैमरे के सामने, फिर वो मैंने सुला दिया उसको।
फिर सो गई। ठीक है, राधे-राधे, बाय।